खनिज तरल और काले सोने की राम भूमि जिसे कहते हैं, खनिज तरल और काले सोने की राम भूमि जो कहलाती है, युगों युगों से यहाँ की मातृभूमि यहाँ की चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। और उसी भूमि से मैं नेहा थापा असम की बोडो भूमि कोकराझार से आप सबके समक्ष आई हूँ। माँ कामाख्या की कोख से आप सबको प्रणाम करती हूँ। सदन में आज का मेरा विषय है वोकल फॉर लोकल, भारत को आर्थिक शक्ति बनाने हेतु क्रांतिकारी बदलाव का मार्ग। सन 1900 की शुरुआती सफर में शुरुआत होती है देश में स्वदेशी आंदोलन की, और तभी शुरुआत होती है देश में स्वावलंबी बनने के सफर की शुरुआत होती है। सन 1900 की शुरुआती सफर में जब स्वावलंबी बनने के सफर में भारत आगे बढ़ता है, तब भारत में काफी सारे बदलाव के मार्ग बढ़ते हैं। I'm extremely sorry, I'm extremely nervous right now. I don't know what is happening. I'll continue my topic. सन 1900 में देश जब देश में आर्थिक वृद्धि लाने और वहाँ सन 1900 में शुरुआत होती है देश में स्वदेशी आंदोलन की, और साथ ही शुरुआत होती है स्वावलंबी बनने की देश में बढ़ाए गए कदमों की। वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके समक्ष उस भारत की बात करना चाहूँगी जहां स्वदेशी आंदोलन के तहत देश के सबसे बड़े टाटा, लौह और इस्पात के उद्योग की स्थापना की जाती है। मैं आज आपके समक्ष उस भारत की बात करना चाहूँगी जहाँ कश्मीर के केसर की खुशबू विदेशों में से आती है, जहाँ केरल के नारियल हो या अरुणाचल की कीवी, कर्नाटका की काली मिर्च हो या सूरत की साड़ियाँ, प्रत्येक वस्तु अपने आप में एक अलग पहचान लाती है। दुनिया को शून्य का, योग का, आयुर्वेद का परिचय करवाने वाले भारत में आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भरपूर है। तभी तो इस देश ने पूरे विश्व को नमस्कार का महत्व समझाया है। मैं आज इस मंच पर यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे अपने राज्य असम की महिलाओं द्वारा बनाए गए दोखना मेखला के कपड़े पूरे विश्व में इतने प्रसिद्ध हैं कि ये बस असम ही नहीं बल्कि पूरे देश में आर्थिक वृद्धि लाती है, और वहाँ की महिलाएं अपने आप में ही आत्मनिर्भरता की एक बड़ी उदाहरण देती है। तभी तो गांधी जी ने कहा था कि असम की महिलाएं अपने हाथों से अपने सपनों को बुनती हैं। वहीं हरियाणा के पानीपत के हथकरघा उद्योग एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, और दूसरी ओर गुजरात का अमूल दूध वोकल फॉर लोकल के सपनों को साकार करता है। भारत आज 60,500 चीज़ों का निर्यात दुनिया के 200 देशों में करता है, और तभी भारत आज इतना आत्मनिर्भर बनने के जंग में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मैं आज आपके समक्ष ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हरियाणा के पानीपत की उद्योग जहाँ पूरे विश्व में एशिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, तो वहीं गुजरात का अमूल दूध भारत में एक आर्थिक वृद्धि लाने की दौर पर खड़ा है। आज इस मंच पर वाकई मैं बहुत घबरा रही हूँ, लेकिन ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि मेरा देश आज काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इस देश के हर एक युवा हमारी तरह आत्मनिर्भरता के जंग में आगे ले जा रहे हैं। और बिफोर आई एंड दिस टॉपिक, आई एम नेहा थापा फ्रॉम असम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वॉज वेरी नर्वस, आई जस्ट ट्राइड, आई एम सॉरी।